नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जीव रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यास तीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अक्षोभ्य माधव नरहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्र कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत और हम लोग श्लोक नंबर 2 में हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन 6 आइटम के बारे में जिनको अगर सावधानी से संभाला नहीं गया तो हमारी इससे भक्ति नष्ट हो सकती है। इसके पहले भी हमने 6 आइटम देखे हैं जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर उन्हें भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन खतरे में आ सकता है। उसी तरह श्लोक नंबर 2 में भी ये चीजें दी गई है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, दैट इज अत्याहार। उसके बाद उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, दैट इज प्रयास। सांसारिक विषय के बारे में बोलना यानी कि प्रजल्प। शास्त्रीय विधि विधानों को केवल नाम के लिए अभ्यास करना, दैट इज नियमाग्रह। असत्संग, दैट इज जनसंग। और फिर सांसारिक प्रवृत्ति वाले और फिर सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, लौल्यश्च। इस प्रकार 6 आइटम है। हमने इसमें से पहला आइटम देखा था अत्याहार, और इसके पहले हमने परपोर्ट में ये पॉइंट देखा था साधा जीवन उच्च विचार। इन सब सारे पॉइंट्स का ये जो 6 आइटम दिए गए हैं इनको नियंत्रित क्यों करना चाहिए, इसलिए ताकि हमारा जीवन साधा रह सके। और जीवन साधा रखने के पीछे कारण क्या है? ताकि हम लोग उच्च विचार कर सकें। जब हमारा लाइफ सिंपल रहेगा, सिंपल यानी कि एज पर योर कल्चर, एज पर योर अपब्रिंगिंग, हमारा जैसे परवरिश हुआ है बचपन से। हर किसी के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसको। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आपको जो भी भगवान ने दिया है, जैसे भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहते हुए हमें उच्च विचार करना चाहिए। और उच्च विचार क्या है? भगवान के बारे में विचार है, क्योंकि भगवान सबसे उच्च हैं, तो उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो हमने पॉइंट्स देखे थे। और इस साधे जीवन और उच्च विचार को अगर कोई चीज डिस्टर्ब करता है तो ये 6 चीजें हैं। उसमें से पहला था अत्याहार। अत्याहार यानी कि जरूरत से ज्यादा कलेक्ट करना किसी चीज को, या जरूरत से ज्यादा धन अर्जित करना, उससे अत्याहार कहते हैं। अगेन, अत्याहार हर लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया पड़ेगा, हर किसी का अलग अलग मेजरमेंट रहेगा अत्याहार का। उसके बाद
हम इसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें प्रयास भी स्टडी किया था, बट मोर डिटेल हम इस प्रयास यहाँ पे देखेंगे इसके बाद थोड़ा और। अत्याहार डायरेक्टली टर्न होता है प्रयास में। अगर अत्याहार आहार को हमने अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो बनता है प्रयास। देखिए प्रयास, एक प्रयास सिंपल है, प्रयास यानी कि एंडेवर, बट यहाँ पे जो टर्म दिया गया है प्रयासश्च, प्रयासश्च ऐसा बोल के उसको थोड़ा उन्होंने टर्म को चेंज किया और प्रयासश्च मतलब निगेटिव कोनोटेशन में है। प्रयास तो हम सबको करना चाहिए जीवन में, अपने रोज के कार्य करने के लिए, भौतिक आध्यात्मिक दोनों कार्य करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, यानी कि मैनेजेबल एंजाइटी, अनमैनेजेबल एंजाइटी। जैसे समझो अगर किसी ने अगर लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, तो एंड सो लोन लिया है लाख रुपए का कितना भी, उसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ता है 30,000, 25,000 रुपए, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल 25,000 का लोन भरना पड़ता है आपको। तो 25,000 का लोन भरने के लिए आपका सैलरी कम से कम 30,000 होना चाहिए। 30,000 की 50,000। सैलरी, हाँ, तो 30,000 की सैलरी से काम नहीं बनेगा। तो आपका अगर सैलरी 30,000 है, लेकिन आपने लोन लिया है इतना बड़ा कि उसका प्रीमियम हर महीने में जाता है 25,000, तो कितना बच गया आपके जेब में? खाली 5,000। 5,000 से तो हमारा मोबाइल का बिल भी नहीं आएगा। बाकी चीज तो भूल ही जाओ, तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसको बोलते हैं अनमैनेजेबल एंजाइटी, जो हम मैनेज नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मुझे 5 BHK होम चाहिए था। क्यों चाहिए था 5 BHK? जब 2 BHK था मेरे पास या 1 BHK था, लेकिन मेरे अंदर क्या हो गया, अत्याहार आ गया, नहीं मुझे 5 BHK चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर एन नंबर ऑफ रीजन। अपने अपने रीजन आप लोग आपको ढूंढ के रखिए, क्या रीजन के लिए आप लेना चाहते थे। तो आपको कम से कम अगर 25,000 का प्रीमियम है, तो समझो अगर आपका सैलरी जैसे प्रभु जी ने कहा 50 है या फिर 60 है, 70, 75 है, तो फिर आप पीसफुली ब्रीथ कर सकते हैं, सांस लेते हुए काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये मैनेजेबल है। अदरवाइज क्या हो जाता है, प्रयास ज्यादा होने की वजह से आपका मटेरियल लाइफ तो डिस्टर्ब होगा ही डेफिनेटली, इवन स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि तो आपको प्रभुपाद ने अत्याहार और प्रयास दोनों को एक ही परपोर्ट में दिया है, एक ही पैराग्राफ में। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शायद मैंने आपको वहां तक लिखवाया था, प्रजल्प के पहले लास्ट का जो अत्याहार और प्रयास का जो लाइन है, यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं के प्रति प्रयास में वृद्धि करेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। दिस इज द लास्ट लाइन वो परपोर्ट का। उसके बाद फिर प्रजल्प चालू होगा, तो ऑफकोर्स हम उसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट देन प्रयास क्यों बढ़ता है? अत्याहार की वजह से बढ़ता है। और आपने देखा होगा कई बार, स्पिरिचुअल तो भूल ही जाओ, इवन मटेरियल लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं रहता घर में। पीपल कैनॉट स्पेंड देयर टाइम विद देयर फैमिलीज, देयर चिल्ड्रंस। घर में कुछ फंक्शन होता है, घर में कुछ हमारी सोशल फॉर्मेलिटीज रहती है, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, कुछ सोशल इवेंट रहते हैं हमें, जहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट रखना होता है एज अ मैटर ऑफ एटिकेट, एज अ मैटर ऑफ हमारा एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति और हमारे रिश्तेदारों जितने भी है घर गृहस्थी के प्रति। और लोग इसको इतना ग्लैमराइज करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। लोग बोलते हैं कि देखो प्रभु जी कितना काम करते हैं, पिछले 6 महीने से एक भी छुट्टी नहीं लिया। तो ये कोई स्तुति करने वाली बात नहीं है, ये बहुत भयानक बात है। पिछले 6 महीने से आपने एक भी छुट्टी नहीं लिया, काम करते जा रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर रजोगुण बहुत ही ज्यादा हावी हो गया है। ये रजोगुण का लक्षण है, ये सत्वगुण का लक्षण नहीं है। तो टू मच, इसको लोग बोलते हैं वर्कोहलिक। आपने अल्कोहलिक तो सुना होगा, शराब पीने वाले लोग एडिक्ट रहते हैं शराब पी के।
उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं काम काज से, दिन भर काम करते रहेंगे, रात भर काम करते रहेंगे। और हमारे आज के तथाकथित आधुनिक समाज के लोग इसको ग्लोरीफाई भी करते हैं। देखिए कितना काम करता है, अरे भैया काम करता है, घर परिवार के लिए 1-2 घंटा भी नहीं है उसके पास, ठीक से उसको नींद भी नहीं मिलता है रात को, ठीक से भोजन भी नहीं टाइम पे नहीं लेता है। आपने देखा होगा बॉम्बे में लोग कैसे भागते भागते खाना खाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बाहर ठेले पे खड़े हैं, वहीं पे खड़े खड़े खा रहे हैं, भाग रहे हैं। एक लेक्चर में गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक ट्रक चलाते हैं रात रात भर। मतलब दिन में तो चलाते ही हैं, रात में भी चलाते हैं। कुछ ठिकाना नहीं है टाइम का, कब सोना है, कब बैठना है, कब उठना है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में रुद्र गीत में शिव जी कहते हैं, प्रचेतास को जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं शिव जी रुद्र गीत में, तो एक सुंदर उपमा देते हैं चूहे का। कहते हैं कि चूहा जो रहता है हर टाइम व्यस्त रहता है, बोलते हैं बहुत बिजी लाइफ है चूहे का। हम भी सब चूहे ही हैं, बड़े चूहे हैं, छोटा चूहा है। तो जैसा चूहा बिजी रहता है, जो धान की खेत में बालियां आती है, अभी आएगा मौसम थोड़े समय में हार्वेस्टिंग का, तो धान की बालियां तोड़ तोड़ के अपने बिल में लेके रखता है बेवजह। अपने पास ऑलरेडी है खाने के लिए बहुत सारा, फिर भी कंटिन्यूअसली काटते रहेगा जाके रखेगा, काटते रहेगा जाके रखेगा। और भागवत कहता है कि उसी बीच क्या होता है, उस एरिया से एक सांप गुजरता है, और सांप अपना फन खड़ा कर देता है। अब चूहा उसके रेंज से बिल्कुल बच नहीं सकता और पकड़ लेता है उसको। तो शिव जी कहते हैं कि इसी तरह से जीव इस जगत में एकदम मत्त होकर, पागल होकर दिन रात ऐसे शरीर के लिए धन संचय करता है, चीजों का संग्रह करता है, ये न जानते हुए कि मेरे पीछे क्या है। सतर्क है कौन? काल। शिव जी कहते हैं कि वो सतर्क नहीं रहता है, कौन? चूहा। वैसे हम भी सतर्क नहीं है लाइफ में, लेकिन भगवान सतर्क रहते हैं, भगवान हमेशा अलर्ट रहते हैं और टाइम देख के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो चूहे का बिल भी गया, जितनी धान की बाली इकट्ठे करके रखी थी वो भी चली गई, सब खत्म, 1 मिनट में खेल खत्म। तो इस तरह से जब हम अत्याहार को बढ़ावा देते तो प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं, अपना अपना घर परिवार। अब देखिए इसका ये खतरनाक साइकिल कैसे चालू होता है, जब हम व्हेन वी आर टू मच एडिक्टेड टू कलेक्टिंग थिंग्स मोर देन नेसेसरी। हमने ईशोपनिषद में पहले ही स्टडी किया है कि हमें जितना जरूरी है उतना जरूर लेना चाहिए। कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि आपको अगर 4 रोटी की जरूरत है तो आप 2 ही खाइए, नहीं बोला। चार जरूरत है, 4 खाइए, आप उतना संग्रह कीजिए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन बट हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा चीजों को संग्रह करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, इतना लाइफ बिजी हो जाता है हमारा, टू मच यू नो वर्क 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 ऑलवेज। इसकी वजह से हमारा मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। सी हमारा मन भी है ना, आत्मा ने जब ये शरीर लिया तो उसके साथ शरीर मन भी है, शरीर भी है। जब उसका बैलेंस टूट जाता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जस्ट इमेजिन अगर आपको कंटिन्यूसली 3 दिन सोने को नहीं मिले रात को, या 2-2 घंटे सोने को मिले आपको, तो कैसा लगेगा आपको? वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग। तो कुछ भी काम करने जाएंगे चिड़चिड़ हो गया अपने आप में, कोई कुछ बोलेगा, उल्टा 2 बात सुना के बोल देंगे आप उसको। सामने वाला बोलेगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर ही अपने क्या हूँ, चिड़चिड़ाहट है अपने। क्यों चिड़चिड़ाहट है? क्योंकि ठीक से नींद नहीं, समय नहीं, मन को रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग इन चीजों से बाहर निकलने के लिए किसी एडिक्शन का सहारा लेते हैं, जैसे स्मोकिंग करना। आपने देखा होगा ये सब वर्कोहोलिक लोग जो रहते हैं, इधर दे ड्रिंक, इधर दे स्मोक, इधर दे गैम्बल, और एट वर्स्ट दिस कैन लीड टू इलिसिट सेक्स आल्सो, जस्ट टू रिलीज द प्रेशर। वो थकावट है, तनाव है। तो अभी हम लोग डिवोटीज हैं, तो हम लोग कभी कभी जब ज्यादा तनाव में आते तो हम क्या करते हैं, चलो आज गोविंदा रेस्टोरेंट जाएंगे। तो हमारा एंटरटेनमेंट यहाँ तक ही सीमित है, बिकॉज हम लोगों ने वाव लिया है ना, 4 नियम पालन करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, तो वी आर प्रोटेक्टेड सम हाउ। बट हम लोग भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो वी कैन ग्लाइड डाउन टू दैट। बट बाहर के जो लोग हैं,
फिर ये लोग क्या करते हैं, इन चीजों को वश में मतलब फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं, और यही चीजें इन लोगों के लिए क्या बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है। और बेचारे करने कुछ गए थे, लेकिन किसी और चीज में फंस जाते हैं और ग्रेजुअली इवेंचुअली एडिक्ट हो जाते हैं, नशा में उनको पूरी तरह से खत्म कर डालता है वो। दैट्स वाई समय रहते इन चीजों को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अत्याहार इवेंचुअल, देखिए ये बिगिनिंग यहाँ से होता है और ये एंड आपका ये जो श्लोक है, जनसंग लौल्य प्रजल्पन, ये सब कुछ वन बाय वन आपको लेके जाएगा अत्याहार से शुरू होके। अब फिर आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे फिर बैलेंस कैसे करेंगे प्रभु जी, काम तो बहुत रहता है, क्या करूं, इतना काम है ऑफिस का कि फुर्सत से घंटा निकालते हैं क्लास के लिए, और उस क्लास में भी थकावट होती है, नींद आती है, भूख लगी है, घर में ये काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कैसे निकालेंगे समय प्रभु जी। बराबर है ना। सैटरडे हमारा वर्किंग डे रहता है, मंगलवार तो डेफिनेटली रहता ही है, और आप कहते हैं कि समय निकालो समय निकालो। तो दो प्रकार के बैलेंस दिए गए हैं, बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण करते हैं चैतन्य चंद्र, एक सुंदर विश्लेषण दिया उन्होंने। कहते हैं कि इसका बैलेंस जो है ना वो हमारे तो हम लोग कभी भी टाइम टेबल बनाते हैं, 2 से 4 ये करूंगा, फिर 4 से 5 ये करूंगा, 5 से 6 ऐसे करूंगा, ऐसे हमने 1000 बार टाइम टेबल बनाया होगा। तो एक टाइम टेबल कभी काम नहीं करता है, बनाते रहते हैं हम टाइम टेबल, नेक्स्ट 1-2 दिन फॉलो करते हैं, फिर टूटता है, चलते रहता है लाइफ में ये सब। बट देर इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ हाउ वी मैनेज एंड बैलेंस अवर टाइम। हमको टाइम कैसे बैलेंस करना चाहिए। आपने कभी साइकिल चलाया है, अपने से बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाया है, साइकिल नहीं चलाया साइकिल। हाँ प्रभु जी चलाए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी चलाया। ओके, साइकिल या मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये साइकिल चलाते हैं तो अगर समझो हमको अगर राइट साइड की तरफ अगर टर्न लेना होगा तो हमें राइट साइड झुकना पड़ता है, राइट। मतलब साइकिल भी ऐसे टर्न होती है तो हम ऐसे थोड़े झुक जाते हैं। जब हमें अगर सॉरी लेफ्ट, अगर हमको राइट में जाना है तो राइट अगर ऐसे घुमाएंगे तो हम थोड़ा राइट की तरफ झुक जाएंगे, राइट। और अगर हमको सीधा चलना है तो हम सीधे चलेंगे। तो लाइफ में भी इसी तरह से बैलेंस करना पड़ता है। कभी कभी भौतिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है तो उस तरफ हमें झुकना पड़ता है। समझो आपके घर में कोई अगर बीमार है, अगर कोई नया मेंबर आपके घर में आया है, किसी का जन्म हुआ है, किसी का शादी हुआ है, या कुछ भी फंक्शन हुआ है, तो हमारी ये सांसारिक जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। वी कांट निग्लेक्ट दैट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें उस तरफ ज्यादा झुकना पड़ता है उस समय, तो साइकिल ज्यादा इस तरफ झुक जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर साइकिल उधर झुका के रहने का। लाइफ में टर्न भी लेना होता है। यू कांट बी जस्ट नो स्टैटिक कि अभी ऐसे ही चलना है, ऐसे, अरे ऐसे रास्ता तो आगे थोड़ा जाके चेंज भी होगा ना। तो हम में से बहुत सारे लोग जब इस तरफ झुक जाते तो पूरा झुक ही जाते हैं उधर, तो इस तरफ झुकना ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर, ठीक है अभी कुछ समय के लिए कभी समझो ऑफिस में कोई डेडलाइन रहता है, कहते हैं ना ऑफिस का भी डेडलाइन रहता है, या आपके बिजनेस का कोई डेडलाइन रहेगा, मंथ एंड आता है तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, अगर किसी का बिजनेस है, नया परचेस करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो हमारी उस समय हो सकती है कि भक्तेश्वर क्लास में कम प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट ही हो सकता है हमने वीडियो ऑन करके रखा हो, सॉरी हम लोग लेक्चर में आए हो लेकिन हमारा ऑफिस का काम चलता हो, कोई बात नहीं, दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड। मैं इसका मतलब ये नहीं कि फिर अभी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ टाइम ही नहीं है। तो अदर टाइम, जैसे अभी कार्तिक का मास आएगा तो वृंदावन चले जाइए। अभी आपको क्या करना है, आपका साइकिल का जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ पैडल या जो भी है, हैंडल, उसको आपको घुमाना है, स्टीयरिंग व्हील को घुमाना है, राइट। क्योंकि अभी क्या है, समय स्पिरिचुअल लाइफ को देने का टाइम समय है। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता अच्छी तरह से उसको नरिश कर लीजिए, अच्छा चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रेगुलरली हम लोग 16 माला करते हैं, तो उस समय 32 कीजिए, 50 कीजिए, 64 कीजिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा तेज बनाइए। फिर अगेन व्हेन यू कम बैक टू द होम, फिर आपको क्या करना है, फिर बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, ना तो इस तरह ज्यादा झुकेगा ना इधर झुकेगा, फिर स्ट्रेट चलना चाहिए। स्ट्रेट यानी कि बैलेंस, स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों को साथ में लेके। तो हम कभी कभी एक्सट्रीम चले जाते हैं कि एकदम स्पिरिचुअल करेंगे तो पूरा स्पिरिचुअली करते रहेंगे कि मटेरियल लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा।
और जब मटेरियल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है तो स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है उससे इवेंचुअली। या फिर कभी मटेरियल लाइफ की तरफ झुकते हैं तो इतना झुकते हैं कि लास्ट टाइम चैंटिंग अटेंटिवली कब किया था वो भी याद नहीं आएगा हमको। अदरवाइज वही ट्रेन में चैंटिंग कर रहा हूँ, बस में चैंटिंग कर रहा हूँ, कुकिंग करते समय चैंटिंग कर रहा हूँ, ऑफिस में कुछ पेपर सॉल्व करते समय चैंटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही चलते रहेगा जिंदगी भर। तो देयरफॉर ये एक गजब का प्रिंसिपल है। अगर हमें अपने प्रयास को अगर बैलेंस करना है तो ठीक है ना, प्रयास तो करना ही पड़ता है, तो उसको इस तरह से बैलेंस कीजिए। अदरवाइज हम अगर इसको इस तरह से बैलेंस नहीं करेंगे तो इवेंचुअली वी विल क्रैश। मेटेरियली भी क्रैश हो जाएंगे, स्पिरिचुअली तो क्रैश हो ही जाएंगे डेफिनेटली, बट मेटेरियली भी क्रैश हो जाएंगे। तो फिर फायदा क्या, ना इधर का मिला ना उधर का मिला, बीच में गिर के मर गए, फंस गए। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो दे रहे हैं प्रभुपाद, खास करके कहते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने 2-3 लाइन पढ़ी उसी के ऊपर प्रभुपाद कह रहे हैं, जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। प्रभुपाद के जो बुक्स में जो चीजें दी गई है ना, दे आर लाइक हमारे जीवन के फोकस को बनाए रखती है वो। आप अगर कुछ समय के लिए भूल भी गए ना, 1 हफ्ते तक क्लास नहीं हुई, आप भूल गए, तो आज आपने बुक पढ़ ली ना, तो आपको याद आएगा ओके, जीवन का उद्देश्य केवल रोटी कपड़ा मकान घर गृहस्थी नहीं है, इसके परे भी है। असली घर तो हमारा कहीं और है, असली रोटी तो कहीं और मिलने वाली है। ये तो ये शरीर के लिए, आत्मा के लिए भी कुछ और चाहिए। तो हमें ये सब रिमाइंड कराता है। एंड दैट्स व्हाई दो प्रभुपाद की किताबें बहुत सिंपल लगती है पढ़ने में, सिंपल चीजें, सिंपल स्टेटमेंट है, बट दे आर वेरी प्रोफाउंड विद डीप मीनिंग। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे जीव से तत्व जिज्ञासा। और ऐसा भी आपने कई बार देखा होगा कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम जब कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं रिलैक्स होने के लिए आया हूँ, आज मैं जपा करूंगा अच्छा सा, तो हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, जपा करने से ही ज्यादा थक गया मैं। इस्कॉन में आया था सोच कर कि आनंद आएगा, मजा आएगा, इतना बुक पढ़ना पड़ता है, इतना फिलोसॉफी, इतने क्लासेस, इतना एग्जाम। ये उसने डाल ली क्या? हाँ देखिए, बैलेंस टूट गया। तो हमें लगता है कि प्रभु जी मैं तो पूरा थक गया, इतने फिलोसॉफी तो आज तक, इतना पढ़ना, और जब करने जाता हूँ तो भी अटेंटिव जब करना है तो इतना थकावट होता है, बाप रे। इससे अच्छा तो बाहर जो रिलैक्स करता था, वहीं पार्क में घूमने जाता था, रिलैक्स होता था। तो हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में हम कभी भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, देखिए हम सब जब करते हैं किसके लिए, ताकि भौतिक जीवन से थोड़ा रिफ्रेश हो सके। हम लोग भागवतम पढ़ते हैं ताकि भौतिक जीवन से थोड़ा सा ब्रेक लेके स्पिरिचुअल हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, एनर्जाइज हो जाए। बट सम टाइम हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग थके जा रहे हैं प्रभु जी, जब करते तो बहुत थकावट होती है। तो एक्चुअली हमें इसको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जब जब करते हैं तो भागवत पढ़ते हैं, फिलोसॉफी सुनते हैं, इस इट इज समथिंग लाइक, अगर हम जिम में जाएंगे और हमारे मसल्स को हम बिल्ड करते हैं, जिम करते हैं, तो जिम करते समय आपको थकावट होती है कि नहीं होती है? नहीं होती थकावट? थकावट होती है ना, लेकिन होती है। हाँ, उस थकावट से क्या होता है, आपके मसल बनते हैं ना, उस मेहनत से, उस परिश्रम से आपके मसल बनते हैं, और फिर उस मसल के साथ आप अच्छा काम कर सकते हो, जो भी आपने काम करना है, सामान उठाना है या अपनी बॉडी को फिट करना है। उसी तरह से ये चैंटिंग, रीडिंग ऑफ द बुक्स और डीटी वर्शिप, ये सब क्या है, स्पिरिचुअल जिम है। अब जिम करोगे तो भैया थकोगे ना थोड़ा, लेकिन याद रखिए कि जिम करने से क्या होता है, हमारे स्पिरिचुअल मसल डेवलप हो रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे स्पिरिचुअल मसल डेवलप हो रहे हैं, वैसे हमारे कॉन्शियसनेस क्या हो रही है, साफ होती जा रही है, हमारा चेतना साफ होते जा रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, हमारा विजन ब्रॉड होते जा रहा है, और चीजें हमें वास्तविक रूप में दिखना चालू होती है। अदरवाइज हम अगर इसको इस तरह नहीं देखेंगे तो हम बोलेंगे प्रभु जी थक ही जाते हैं हम लोग। अरे भैया थकोगे ना, लेकिन इस थकावट से क्या हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप हो रहा है। देयरफॉर डोंट टेक इट दैट वे। जब करने के लिए तो मेहनत लगेगी ना, अभी अटेंटिव जब करना तो मेहनत लगती ही है। अगर हर मंत्र के ऊपर ध्यान देना है,
अगर मंत्र जप करने के बाद 16 राउंड करने के बाद भी हमें उसका इफेक्ट अगर बरकरार रखना है तो उसके जो 10 नियम रहते हैं वो पालन करने पड़ते हैं। अपराध नहीं करना है, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी है, तो इससे हमें सावधान रहना पड़ता है, तो इसमें एनर्जी लगता है, राइट। और ना बोलना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। तो दैट्स व्हाई यू नो जब हम अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास करेंगे तो थकावट आएगी, बट ये थकावट हमें क्या करेगी, एनर्जाइज करेगी। जैसे भक्तन ठाकुर कहते हैं प्रेयर में अपने, कहते हैं कि तुम्हारे सेवाएं दुख दुख होए जत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नशाए अविद्या दुख। कहते हैं कि आपकी सेवा में जो दुख होता है ना, भगवान को कह रहे हैं आपकी सेवा में जो दुख होता है वो परम सुख है। कैसे सुख है भाई? अगर आप सेवा कर रहे हैं तो अगर समझो आपको बोला गया कि बर्तन धो के निकालो पूरे भगवान के, अभी भोग लगा के आरती हो गया, बर्तन धो लो, तो आप थक जाएंगे ना बर्तन धो के, मेहनत लगेगा, थोड़ा थक जाएंगे, बोलेंगे बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु जी, दुख हो रहा है। लेकिन ये कष्ट और दुख क्या है? परम सुख है। कैसे? कैसे परम सुख है ये? हाउ इट इज परम सुख? स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है प्रभु जी। हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। सी, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर। भगवान सारे सुख और आनंद के आधार हैं। जब हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो हमें भी वो सुख और आनंद मिलेगा, भले उनको कनेक्ट करने के प्रोसेस में थोड़ा सा कष्ट है, राइट। सेम प्रिंसिपल जो मैंने पहले बताया, एक्सरसाइज करते समय थोड़ा सा मेहनत लगता है, कष्ट होता है, बट दैट कष्ट इवेंचुअली लीड्स टू हैप्पीनेस। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा राज है भक्ति का। तो हमें से बहुत सारे बाहर के लोग बोलते हैं क्या रोज दो ये लोग 2 घंटा बैठ के हरे कृष्णा करते हैं, बट जिसने हरे कृष्णा 2 घंटा जब किया उसको पता है कि इससे क्या लाभ हो रहा है उसको। और जिसने कभी नहीं किया वो तो देख के डर जाता है कि 2 घंटा, ऐसे कैसे 2 घंटा जब करेंगे, बाप रे, तो मुश्किल 2 घंटा क्या, उनको एक माला बोलेंगे तो भी थक जाएंगे वो लोग एक माला के अंदर। बट जो करता है उसको उसका बेनिफिट और उसका स्पिरिचुअल एनर्जाइजेशन उसको जो मिल रहा है तो उसको पता चलता है कि इसका इफेक्ट क्या है। दैट्स व्हाई कल आप जब करेंगे तो जितनी भी थकावट आएगी फिर भी रेडी हो जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अच्छा कसरत करेंगे उतना अच्छा मसल डेवलप होगा स्पिरिचुअल। जितना अच्छा मसल बनेगा उतने हमारे कॉन्सेप्शंस क्लियर होते जाएंगे भौतिक जीवन के बारे में। वी विल हैव क्लियर पिक्चर, व्हाट इज कृष्णा, हु इज माया, हु आई एम आई, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन और अच्छा बनते जाएगा, क्लियर बनते जाएगा। तो यहाँ तक ये अत्याहार और प्रयास के बारे में बताया ना। अभी अगर इस प्रयास को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रजल्प में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप बोलेंगे कैसे हो जाएगा प्रजल्प में कन्वर्ट? जब हम अत्याहार करेंगे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास मतलब टू मच एसोसिएशन विद द आउटसाइड पीपल, बराबर ना। तो हम लोग यहाँ पे, मैं आध्यात्मिक प्रयास की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक प्रयास की बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझो प्रमोशन चाहिए ऑफिस में, अगर आप संतुष्ट नहीं है आपके 50,000 सैलरी से, आपको और 20,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा लोगों के साथ बाहर के। जितना लोगों के साथ समय देंगे उतना लोगों से क्या होगा, आपका इंटरेक्शन होगा भौतिक लोगों से। और भौतिक लोग क्या करते हैं? प्रजल्पा करते हैं। तो आप भी क्या करेंगे उनके साथ? प्रजल्पा करेंगे। इट्स अ साइकिल। अत्याहार से प्रयास, प्रयास से टू मच एसोसिएशन विद द नॉन डिवोटीज, टू मच एसोसिएशन विद द नॉन डिवोटीज लीड्स टू प्रजल्पा। तो ये एक कैटेगरी का प्रजल्पा हो गया डेफिनेटली आउटसाइड वर्ल्ड में जो होता है। उसके साथ साथ डिवोटी एसोसिएशन में प्रजल्पा होता है। अब डिवोटी एसोसिएशन में प्रजल्पा क्यों होता है? बिकॉज जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन में हमने जो यू नो कंटेमिनेशन लिया था भौतिक चीजों के ऊपर ध्यान करने का, वो टेंडेंसी सेम स्पिरिचुअल लाइफ में भी आता है। तो ऑर्डिनरीली यहाँ पे जो शब्द दिया है प्रजल्प, जल्प मीन्स बोलना, प्रजल्प मतलब बकवास की बात करना। मतलब बोलना इज द जल्पा एंड प्रजल्प मीन्स यूजलेस टॉक। जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना होता है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं, प्रभुपाद उदाहरण दे मतलब समझा रहे हैं हमको,
तो हम टर टर करने वाले मेंढक की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। करते हैं ना हम लोग भी, तुरंत नहीं करते हैं, राइट? आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो करता हूँ। यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने कुछ काम नहीं होगा तो वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते रहेंगे, है ना? प्रजल, वो भी प्रजल पाई है। इस हीरोइन का नाम क्या था, ये फिल्म का नाम 1947 में निकली थी, क्या नाम था, इसकी मौत कैसे हुई थी, मतलब सब भौतिक जानकारी है। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवा देते हैं। और प्रॉपर लिख रहे हैं, पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। और खास करके इंटरनेट की वजह से आज प्रजल्प इतना अच्छा हो गया है कि आज अगर कोई, अगर देश के या दुनिया के किसी एक कोने में अगर कुछ घटना होती है तो पूरे एकदम नो रहते ना जंगल में कैसे आग लगती है, तुरंत 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 ऐसे फैल जाती है, वैसे कंप्लीटली एक 2 सेकंड के अंदर पूरा स्प्रेड हो जाती है। जो बात 2 लोगों के बीच में थी वो 2 करोड़ लोगों के बीच में पहुंच जाती है। इतना फास्ट आज का यू नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। और जितने भी समाचार पत्र हैं, प्रिंट मीडिया और या फिर बाकी न्यूज चैनल्स, इनका काम क्या है, यही तो करना है। इस हीरोइन को ये हुआ, इस देश में यहाँ आग लग गई, वो मर गया, इसको ये हो गया, फलाना 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 फलाना, दुनिया भर की वही बातें रोज रोज। एक कथाकार कहते हैं कि ये सारी घटनाएं अनादिकाल से होती आ रही हैं। कोई मर रहा है, किसी का घर टूट रहा है, किसी देश में कोई दूसरा आक्रमण कर रहा है, ये घटनाएं होती रही हैं, खाली नाम चेंज हो रहे हैं उसमें, बाकी प्रिंसिपल सेम है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं क्या होता है, कहीं क्या होता है, राइट? तो ठीक है, आपको जानकारी के लिए एक 10-5 मिनट आप न्यूज देख सकते हैं, दैट्स इट, जस्ट टू बी एन अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस उसको खोद खोद के ये न्यूज चैनल वाला ये बोल रहा है, फिर दूसरा वो बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है, बस उसको दिन भर वही देखते रहो। प्रजल्प करने की टेंडेंसी हमारे अंदर तो पहले से है ही, राइट? तो ये तो ठीक है, थोड़ा एक न्यूज है, बट मोर डेंजरस इज ब्लास्फेमी ऑफ द डिवोटीज। खास करके हमारे डिवोटी एसोसिएशन में या फिर हमारे भक्त के समाज में कभी किसी को कुछ तकलीफ होती है, किसी के बारे में कुछ भी न्यूज निकल जाती है, ये भक्त ने ऐसा ऐसा किया, अभी उसने सचमुच किया क्या, आपको पता है कि नहीं पता, जस्ट बिकॉज ये कान से वो कान फुस 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 करके होता है ना ऐसे ऐसा होता है। बस सु 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 करते 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 कहाँ तक पहुंच जाता है पता नहीं चलता। जैसे यू नो समझो, युद्ध भूमि में अगर कोई व्यक्ति अगर जख्मी हो जाए, कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, युद्ध भूमि में अगर कोई व्यक्ति अगर जख्मी हो जाए, उस व्यक्ति को हमें क्या करना पड़ता है, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना, उसका इलाज करना पड़ता है, मरहम पट्टी करनी पड़ती है, उसको कंफर्ट देना पड़ता है। उसके बजाय अगर उसको जेल में भेज दिया जाए तो कैसा लगेगा? समझो कोई अगर इंजर्ड है, हेवीली इंजर्ड हो गया फाइटिंग में, तो उसको उठा के आपने क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया, कैसा लगेगा आपको? आपको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, किसी डिविटी कम्युनिटी में किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी भक्त से कुछ रूल टूट जाता है या कुछ स्कैम में फंस जाता है, स्कैंडल में उसका नाम आता है, अब सही है नहीं, हमने पड़ताल नहीं किया, चलो सही भी है, लेकिन उस समय उसको जरूरत है कंफर्ट देने का, हमें जाके उसे संभालना चाहिए हमें। उसको संभालने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, अरे ऐसा हुआ क्या,
हमने बोला था ऐसे होने वाला है, देखा मैं कितना बड़ा ज्योतिष हूँ। तो हमको ज्योतिषी करने के लिए किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन हमारी प्रजल्प करने की आदत है ना। तो सी, और होता क्या है ना कि हमारे मैक्सिमम जो लोग कभी प्रॉब्लम में आते हैं, बहुत सारे लोग जानबूझ के कुछ चीज नहीं करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस्कॉन में जो आए हैं सीरियसली भक्ति करने के लिए आए हैं। ऐसा बहुत कम लोग रहेंगे जो इस्कॉन में कुछ गलत काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस्कॉन में इतने रूल स्टैंडर्ड हाई रूल्स हैं, स्टैंडर्ड इतने उच्च कोटि के हैं कि आदमी आने के पहले ही सोच लेगा कि इस्कॉन से अच्छा तो बड़ा, अब अगर कोई अगर भौतिक भोग की चीज, भौतिक भोग अगर लेना है तो इस्कॉन के बाहर बहुत है उसके लिए। इस्कॉन के अंदर आके वो नहीं ले सकता इतना, बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स, एसोसिएशन, डिवोटीज। तो यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो एक्चुअली जेन्युइन लोग हैं, सचमुच भक्ति करने के लिए यहाँ पे आते हैं वो। बट भौतिक प्रकृति और माया शक्ति इतनी प्रबल है कि कभी कभी हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, हमारे आसपास रहने वाले भक्तों के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो उस समय हमें उन्हें कंफर्ट देना चाहिए, उन्हें हमें संभालना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय इतना प्रजल्प करे, हम इतना उसको गिरा दे कि बेचारा, जैसे प्रभुपाद के टाइम में एक प्रभुपाद, एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद का, कि एक सन्यासी थे प्रभुपाद के, उन्होंने सन्यास आश्रम छोड़ दिया और अपना सन्यास दंडा कुरियर करके प्रभुपाद को भेज दिया। तो अब डायरेक्टली प्रभुपाद के पास तो नहीं आएगा, पहले उनके सेक्रेटरी के पास आता है। तो सेक्रेटरी के पास जब सन्यास दंडा आया, तो सेक्रेटरी ने उस चीज को इतना फैला दिया हर जगह पे, देखो देखो इसने सन्यास छोड़ दिया, उसका ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बस। तो जब प्रभुपाद को पता चला कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने सन्यास छोड़ दिया और सन्यास दंडा वापस आ गया यहाँ पे, तो ये भक्त ने ऐसा ऐसा कर दिया, तो प्रभुपाद ने उन सेक्रेटरी को बुलाया, बोला आपने जो किया ना बहुत गलत किया, आपने उस व्यक्ति को इतना गिरा दिया अभी कि वापस अभी भक्तों के संग में कभी आएगा ही नहीं। कम से कम अगर उसने ठीक है सन्यास छोड़ दिया था, लेकिन सन्यास और भक्ति का तो कुछ तालमेल है नहीं ना। भक्ति सन्यास के ऊपर डिपेंड नहीं है। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आश्रम, भक्ति इज बियॉन्ड आश्रम, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। तो आपने उसको इतना बदनाम कर दिया कि बेचारा अभी कभी आएगा ही नहीं इस्कॉन पे, आपकी वजह से। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देखिए समझा रहे थे कि अभी हम में से कोई बोल सकता है कि अरे उसने सन्यास छोड़ दिया तो, और हमने अगर किसी को बता दिया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, उसको भी अपना अहंकार दूर करना चाहिए ना, हम्बल होके आना चाहिए ना। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। हम में से हर किसी के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ कचरा भी है। अभी समझो आपके घर में बहुत सारा कचरा रहता है ना, कचरा घर के दरवाजे के बाजू में, हम मतलब झाड़ू पोछा करते हैं, निकालते तो कचरा निकलता है। तो अगर कोई उसके फोटो निकाल के अगर डाल देगा फेसबुक में, देखो विनोद बागड़िया प्रभु के घर में कितना कचरा गिरा रहता है, देखो ये देखो, उनका सेप्टिक टैंक भी बाहर निकल के लीक हो रहा है, देखो बाथरूम का पाइप लीक हो गया, देखो पानी गिरता रहता है। अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना, विल नॉट लाइक इट ना। ऑल्दो इट्स अ फैक्ट कि कुछ कचरा है, बट वो उनके पास ही रहने दीजिए ना, उसको वो देख लेंगे क्या करना है, उसका साफ करना है, कैसे करना है। आपको थोड़ी क्या जरूरत है वो जाके फोटो खींच के उसको दुनिया भर में हाईलाइट करने की। बस वही चीज हम लोग करते हैं कि किसी के जीवन में कुछ समस्या है, उसको फोटो खींच के हाईलाइट कर देते हैं, देखो देखो ऐसा हो गया। किसको अच्छा लगेगा क्या? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग हम्बल। तो हम्बल तो हमें होना चाहिए उल्टा, कि हमें देखना चाहिए कि अरे किसी की प्राइवेसी, किसी का लाइफ की, उसका जीवन देखेगा ना वो, हमें उसको क्या जरूरत है उसको इतना प्रचार प्रसार करने की। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसका घर का कचरा अगर दुनिया के सामने दिखा दिया जाए। वी आर ऑल साधका, हम लोग प्रोग्रेस में है। वी आर ऑल, गुरुदास प्रभु हमेशा कहते थे वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कैसा रहता है, वहां पे बोर्ड रहता है इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। यानी कि जो रोड बन रहा है ना वहां पे से आप जब गुजर रहे हैं तो आपको तकलीफ होने वाली है, वहां पे गड्ढे आएंगे, वहां पे पानी जमा हो गया, बरसात में कीचड़ उड़ेगा, बिकॉज दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसको हमें संभाल के लेना चाहिए। तो जब हम संभाल के लेंगे तो वो वर्क भी अच्छा होगा और हम भी साथ साथ चल पाएंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। और हम लोग इस्कॉन में आए हैं किसके लिए? वी हैव कम हियर टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस।
नॉट प्रजल्पा कॉन्शियस और एनी कंट्रोवर्सी कॉन्शियस। तो हम लोग तो अगर ढूंढना चाहे तो इस्कॉन में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी मिलेगा, बिकॉज इस्कॉन में डाइवर्स, मतलब अलग अलग जाति के, अलग अलग विचार के, अलग अलग पूरी भेड़ है यहाँ पे। तो प्रभुपाद कई बार ऐसा कहा करते थे कि इससे मत सरप्राइज करो कि कौन भक्ति छोड़ के गया, सरप्राइज इससे करो कि कौन भक्ति में टिका रहा। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी वैरायटी है यहाँ पे, इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, अलग अलग मत, आपके इधर ही है मतभेद। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि आपके इधर ही है, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे साथ भी, यहाँ एक ही जगह में जब हम काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, वहां भी लोगों के मतभेद रहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो हमें उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। जो मेन उसमें चीज है उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। मेन चीज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम किस तरह से एक दूसरे को साधना भक्ति करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, उस चीज को हमें देखना चाहिए। अवर कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरेस्ट, कृष्णा इज अवर कॉमन इंटरेस्ट, बाकी सब डिटेल्स है। तो उसको जितना अच्छा हो सके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकते, दैट्स ऑल राइट, बनाते रहिए, चलते रहिए जैसे जैसे चल रहे हैं, बट ट्राई। अदरवाइज अगर हम इस्कॉन में आए हैं कुछ ढूंढने के लिए कंट्रोवर्सी, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आपको यहाँ पे मिलेगी। और बिकॉज अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग तरह के हम लोग हैं यहाँ पे। तो इसलिए प्रजल्प से बचना बहुत जरूरी है। अगर प्रजल्प से नहीं बचेंगे तो हमारा क्या होगा? जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे दो व्यक्ति साथ में आते हैं तो टर टर करने वाले मेंढुके की तरह हम तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये व्यर्थ की बातें क्या करती है? हमारा आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर देती है। सी, अभी हर चीज के लिए शक्ति लगती है ना, तो प्रकल्प करने के लिए भी शक्ति लगती है। तो जो समय, जो शक्ति हमारा भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए कर सकते थे, वो किसमें चला गया? प्रकल्प करने में चला गया। खुद हम तो खराब हो ही जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग यू नो दूसरी दूसरी जगह पे भी कंटेमिनेशन फैलाएंगे। और इस चीज से कभी सरप्राइज मत, जैसे प्रभुपाद पहले भी कह चुके हैं कि ये जगत दूषण से भरा हुआ है। See, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ये क्या है? इट्स समथिंग लाइक यू नो मतलब ऐसा, एक समझो हॉस्पिटल समझ लीजिए आप। जैसे हॉस्पिटल का उदाहरण, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में कई प्रकार के मरीज रहते हैं। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। और अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और ध्यान नहीं रखेंगे, कहीं भी हाथ लगाएंगे, कुछ भी उठा के खाएंगे, तो क्या होगा आपको? क्या होगा? बीमारी आएगा ना हॉस्पिटल में दूसरे की जो। बीमारी, हाँ, हाँ, दूसरे की बीमारी हमको लग जाएगी। यस। तो ये भौतिक जगत भी इसी तरह से है, कंप्लीट कंटामिनेशन। कहीं भी आप जाइए, अब कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपके पास तो इंटरनेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है। वहां से शुरुआत होती है, तो बाकी फिजिकल, नॉन फिजिकल जो भी है, सटल ग्रॉस लेवल पे। तो अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो हम कंटामिनेट होंगे ही होंगे। एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर किसी डॉक्टर को भारत रत्न अवार्ड मिला है, अगर वो भी एपिडेमिक जगह पे जाएगा और अपने आप को सावधान नहीं रखेगा, तो आज उसको कोरोना हो सकता है। हो सकता है ना? आप ये नहीं कह सकते कि अरे भैया उसको भारत रत्न अवार्ड मिला था, वो तो हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत सुंदर भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, बहुत सुंदर गायक हैं, बहुत बड़े मैनेजर हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर कंटामिनेशन लिया तो आपको कंटामिनेट होना है और बीमार गिरना है, और उसके साथ साथ हमारी तकलीफें चालू हो जाएंगी वहां से। दैट्स वाई प्रजल्प से बचना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इससे नहीं बचेंगे तो वी विल हैव बिग डिफिकल्टी। तो यहाँ तक प्रजल्प पूरा हो गया। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ प्रश्न है अब तक? किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ डिलीट करना चाहता है?
ओके, तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आई होप कि क्लियर होते जा रही हैं चीजें। अब प्रजल्प हरे के कृष्णा बाद, प्रभु जी। हाँ यस बोलिए माता जी। कृष्णा प्रभू जी, दंडवत प्रणाम प्रभू जी। म्हणजे भक्तीमध्ये 24 तास खूप इच्छा आहे करण्याची प्रभू जी, परंतु नाही होऊ शकत. वेळ आहे, पुस्तक आहे, सगळं आहे. ओके, काय प्रॉब्लेम इच्छा आहे मग? पण खूप आहे, करावं वाटतं, पण का म्हणजे हे होत नाही एवढी. व्हाट्स द प्रॉब्लम? हा. क्या प्रॉब्लम है फिर? वही ढूंढना है हमको, राइट? हा? वही ढूंढना चाहते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है, भक्ति नहीं कर सकते, सर फैसिलिटी हा. दिया है, प्रभुपाद ने इतना सारा संस्था बनाया, पुस्तकें दी, एसोसिएशन दिया। वेळ आहे. हाँ। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम्म, कुछ चीजें हमारे लिए पैलेटेबल नहीं है इस समय, टेस्टी नहीं लगती हमें कुछ चीजें। हम्म, इट्स वेरी सिंपल आंसर जो मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म, आपको यू नो हमारे लिए जब हम दो लोग मिलते हैं कोई भी, तो तुरंत प्रजल्प करना कितना नेचुरल है हमारे लिए। वाई? बिकॉज वी हैव टेस्ट इन दोज थिंग्स, हमारा उन चीजों में रुचि है। और रुचि कैसे बना हुआ है? हमारे संस्कारों से बना हुआ है। हमने भक्ति में आने के पहले या फिर पूर्व जन्म में जो भी संस्कार बनाए हुए हैं, उन संस्कार की वजह से ये सब हमारे अंदर यू नो पर्टिकुलर टेस्ट बना हुआ है। तो ये इतना जल्दी डेफिनेटली नहीं जाएगा अनलेस हम्म, यू टेक इट एज अ मेडिसिन। देखिए, इसलिए हमें कभी कभी जपा, बहुत बार, कभी कभी नहीं बहुत बार, हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो हमें नॉट बिकॉज हमें अच्छा लगता है इसलिए हम लोग करते हैं, बट बिकॉज ये हमारे लिए क्या है, दवाई है। हम्म, अब दवाई कभी भी टेस्ट के लिए नहीं लिया जाता है, दवाई उसके इफेक्ट के लिए लिया जाता है। अगर आपको हम्म, मलेरिया हो जाए तो लैरिगो के टैबलेट खिलाते हैं, राइट? तो टैबलेट खाते ही हम्म, आपका फूड का टेस्ट चला जाता है, उल्टी होना चालू होता है। आपने देखा होगा, वेरी यू नो एग्जॉस्टिंग मेडिसिन। लेकिन हम लेते हैं हम्म, ये जानते हुए कि इससे हमें तकलीफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम्म, अभी ठीक होना है तो दवाई लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से आपको जब अच्छा लगे तो लीजिए, डेफिनेटली आप लेंगे, लेकिन कभी अच्छा नहीं लगे ना फिर भी लीजिए। वाई? बिकॉज ये मेडिसिन है हमारे लिए, ये दवा है हमारी। और दवा कभी भी पेशेंट खुशी से नहीं लेता है, बट लेना पड़ता है। नहीं, क्या करें, अच्छा होना तो हमें लेना पड़ेगा ना दवा। और जब तक हम लोग दवा लेते रहेंगे तब तक हम, बरोबर. देखिए हो. गजेंद्र का एक प्रेयर आता है, गजेंद्र कहते हैं कि तमस्त दासी गहनम गभीरम यस्तस्य पारे अभिराज ते विभु। कहते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के परे रहते हैं जो अंधकार से दूर है। जब तक हम कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं तब तक हम अंधकार से क्या है, दूर है। आप समझ हम्म, रहे हैं ना? और जब हम हो अंधकार हो. से, जब हम कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो अंधकार में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए हम्म, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, हम अगर भगवान के करीब जाना चाहते हैं, तो हमें ये एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जस्ट टेक इट हम्म, एज अ मेडिसिन एंड इवेंचुअली जब आपका हेल्थ रिकवर हो जाएगा तो आपको सब कुछ हम्म, अच्छा लगने लगेगा। अभी भी लग रहा है आपको, हो लग रहा है. मे नॉट बी 100%, बट लग रहा है 30%, 40%, 50%। जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे आपको एक दिन अच्छा लगेगा, राइट? हम्म. तो हरे इन, कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. तो ये बताने के बाद अभी यहाँ पे प्रभुपाद आगे जन संघ की तरफ बढ़ते हैं, राइट? जन संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। तो मैंने पहले कहा था, अत्याहार की वजह से प्रयास होता है, प्रयासश्च की वजह से क्या होता है, जन संघ होता है। जन संघ यानी कि नॉन डिवोटी एसोसिएशन। तो उसमें प्रजल्प अपना बाय प्रोडक्ट है, तो प्रभुपाद ने पहले उसको कवर कर लिया। अब प्रभुपाद इसके बाद बताएंगे जन संघ। तो आप में से कोई एक जन पढ़िए उस परपट को। रीता माता जी आप पढ़िए। अच्छा, आपको मैंने लिखवाया नहीं ना, सॉरी। प्रजल्प आप लोगों ने लिख लिया था लास्ट टाइम, प्रजल्प नहीं. टाइटल? हाँ, वो जो लास्ट जहाँ पे एंड हो गया ना, अत्याहार, सॉरी अत्याहार और प्रयास दोनों को मैंने एक साथ लिखवाया था। उसका यहाँ लास्ट, पर हाँ उसका लास्ट पैराग्राफ है, वो है ना, वो धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, वो वाला पैराग्राफ, लास्ट का पैराग्राफ। यानी कि
पेज नंबर मेरे इधर 20 है। हमारे पास 23 है। अच्छा ठीक है, मैं प्रजल्प वाले पैराग्राफ का टाइटल पढ़ता हूँ। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है, मिला आपको वो? क्या बोले प्रभु जी? यहाँ पे देख रहे हैं आप? स्टार्टिंग क्या है प्रभु जी? मानव सभ्यता। पेज नंबर मेरे इधर 20 है, आपके अगर देखिए इस ये पैराग्राफ वाला पढ़िए। वो जो धर्म से अपवर्ग से श्लोक दिया ना, भागवतम 1-9, हाँ यस हाँ, उस श्लोक के आगे वाला पैराग्राफ के आगे वाला पैराग्राफ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। उसके नीचे वाला पैराग्राफ। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। यथ बोलना, हाँ यस। हाँ, उसमें दीजिए आप थर्ड पॉइंट प्रजल्प, दैट इज द थर्ड पॉइंट प्रजल्प। प्रजल, यस। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावना में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना, उसको दीजिए चौथा पॉइंट जनसंघ, दैट इज फोर्थ। जनसंघ। हाँ, फोर्थ पॉइंट जनसंघ, दैट इज फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है रीता माता जी, पढ़िए इसको, फोर्थ पॉइंट को। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त बने वास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती है। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। ओके, थैंक यू। शील बस यहीं तक। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जनसंघ। जनसंघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। जन यानी कि जनता, संघ यानी कि संघ करना। तो अत्याहार, अत्याहार से प्रयास, प्रयास से प्रजल्प, और प्रजल्प के साथ जन संघ। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसा हम संघ बनाएंगे वैसा हमारा भाव डेवलप होगा। और हमें जैसे यहाँ पे दिया है स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे कुछ बिजनेसमैन है वो अपना संघ बनाते हैं। कलयुग में शक्ति किसमें है? कलो संघ शक्ति। कलयुग में हम सबकी शक्ति संघ में है, अकेले में बिल्कुल नहीं है। अकेले में भक्ति करने जाओगे, अकेले में बिजनेस करने जाओगे, नहीं होगा। जितने भी मोर्चे निकलते हैं, जितने भी आंदोलन निकलते हैं, एक थोड़ी निकलता है सब इकट्ठा होकर निकलते हैं ना, पूरा ऐसा 20-25 लोग। एक अकेला आएगा तो उसे कौन सुनेगा? इसीलिए लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। और यहाँ पे जो चीज दी है संघ, संघ का दो तरह से हम अर्थ ले सकते हैं। संघ यानी कि संघ लेना, फिजिकल एसोसिएशन, और दूसरा संघ यानी कि अटैचमेंट, आसक्ति निर्माण होती है उससे। जैसे अगर समझो किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, तो वो उन लोगों के साथ मिक्स नहीं होगा जो फुटबॉल देखते हैं। किसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा? वो लोग क्रिकेट देखते हैं। तो फुटबॉल से क्या लेना देना उसको? क्रिकेट वाले क्रिकेट के साथ बैठते हैं, फुटबॉल वाले फुटबॉल के साथ बैठते हैं, है ना। समझो अगर अमेरिका, अपना भारतीय आदमी अगर अमेरिका जाता है, तो अमेरिका में क्रिकेट नहीं चलता ज्यादा, वहां पे क्या चलता है? फुटबॉल चलता है, सॉकर लीग चलता है बहुत सारा। तो भले शुरू में हमें वो चीज नहीं पसंद है, लेकिन देख देख के संग ले लेके फुटबॉल हमें अच्छा लगने लगता है, राइट। वैसे ही अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण देते चेतन जंतु, यू नो, जन संघ में जाने का असर क्या होता है कि
जन संग मतलब एक्सचेंज ऑफ द इमोशंस। देखिए कभी भी हम किसी व्यक्ति के साथ संग करते हैं ना, तो उसके साथ संग करना मतलब उसके इमोशंस और हमारे इमोशंस को एक्सचेंज करने का जैसा होता है। अभी आप और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू प्रभुपाद। प्रभुपाद अपने इमोशंस हमारे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। और हम सबका इमोशंस क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्तों को सहायता करना है, राइट। तो इसीलिए ये जनसंघ बहुत खतरनाक है। भाई बिकॉज जनसंघ में क्या होता है, दूसरों की इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती है, दूसरों की भावनाएं हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम लोग इसलिए सावधान नहीं रहेंगे एसोसिएशन को चूज करने में, तो हमारे अंदर नॉन डिवोशनल टेंडेंसीज भी आ सकती है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का भाव रखता है, वो हमें पहले जांचना और परखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देखिए एक उदाहरण दिया है चैतन्य चंद्र, कहते हैं कि एक अमेरिकन लड़का जब इंडियन हॉस्टल में रह रहा था, इंडियन हॉस्टल में, तो इंडिया में क्या होता है, क्रिकेट चलता है, तो हॉस्टल में वो लोग क्रिकेट के मैच लगा रखते हैं। मैंने भी देखा है हॉस्टल में, जब रहता था मैं, तो यहाँ पे लोग जब कुछ मैच होते तो सब लोग इकट्ठा आके बैठ जाते हैं, पूरा क्रिकेट का एकदम। तो अभी उसको क्या समझेगा यूएस का, जहाँ पे कभी क्रिकेट खेला नहीं गया है, वो क्या अभी क्रिकेट के बारे में। तो यहाँ पे छक्का चौका, सब लोग तालियां बजाते एकदम उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। तो ये लड़का देखता है कि यार ये सब लोग उछल रहे हैं, मुझे भी उछलना चाहिए अब सब लोग मजा कर रहे हैं तो मुझे भी मजा करना चाहिए ना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ नॉन डिवोटी एसोसिएशन। मतलब हम लोग भी, अब देखिए अगर कोई बाहर का आदमी मंदिर में आता है, ये कीर्तन होता है तो सब लोग उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं भगवान के सामने, वो भी देखते हैं। यार अभी मैं अगर इनके सामने नहीं, मैं भी ऑड मैन आउट हो जाऊंगा मैं। चलो मैं भी कुछ बोलता हूँ यार, मैं भी महामंत्र बोलता हूँ, मैं भी थोड़ा तालियां पीटता हूँ, मैं भी जप करता हूँ। तो धीरे धीरे उसका भी भक्ति चालू होता है। एंड रिवर्स इसका अपोजिट, जैसे उदाहरण दिया मैंने, तो वो जो लड़का है वो सोचने लगा कि अरे सब लोग, फिर मैं एड़ा वो बोलेंगे मेरे को तो कुछ, मैं भी हंसता हूँ क्या, किस लिए हंसा समझ में नहीं आया पहले, लेकिन धीरे धीरे संग करते रहने से, अरे वो ऐसा है क्या, सिक्सर लगाया, चौका लगाया, 4 रन मिला, ओके ओके, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। तो इट्स एक्सचेंज ऑफ द इमोशंस, अपनी भावनाओं को, फीलिंग को चेंज करना, दैट हैपन्स इन द एसोसिएशन। इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा तो क्या हुआ प्रभु जी, वो हमारा सब्जी वाला है, मैं उससे आधा घंटा बात किया। अरे आधा घंटा सब्जी वाले से बात किया, लेकिन सब्जी वाला कौन है, डिवोटी है कि नॉन डिवोटी है? वो क्या बोलने वाला है, सब नॉन डिवोटी बातें तो करेगा ना। और उसका जो संदूषण है, वो जो कंटामिनेशन है, वो हमारे अंदर आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बात नहीं करना चाहिए, 2-4 बातें कर लीजिए, प्रेम से पूछ लीजिए कैसा हाल है, बट वी मे नॉट गो इन सो मच डिटेल। 3 प्रकार के इफेक्ट दिए हैं, अगर हम ऐसा संघ अगर ये ठीक से बना के, भागवत के उदाहरण है बहुत सारे और अलग अलग शास्त्रों के, है ना। सबसे पहला है इसका उदाहरण काल कृष्ण दास का, चैतन्य चरितमृत में उदाहरण आता है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं तो काल कृष्ण को अपने साथ लेके जाते हैं, है ना, सेवा अपना सेवक बना के। लेकिन वो जब देखता है कुछ आदिवासी लोगों को, भट्टा हारिस को, तो उनकी स्त्रियों से आकर्षित हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। सी दिस इज फर्स्ट, जनसंग करने का एक परिणाम होता है कि हमारे डिजायर इफेक्ट हो जाते हैं। सेवा करने के लिए गया था महाप्रभु का, लेकिन कहाँ फंस गया, दूसरी जगह फंस गया। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये हो गया पहला डिजायर के लेवल पे। दूसरा उदाहरण है अजामिल का। जनसंघ की वजह से हमारा इंटेलिजेंस भी बिगड़ सकता है। अजामिल ने जब उन चीजों को देखा जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर क्या हो गया, उसका इंटेलिजेंस, भले इतना पढ़ा लिखा था, शास्त्रिक आदमी था, है ना, पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, करप्ट हो गया। और जो चीजें आज के जमाने में भी अवेलेबल मानी जाती है, अगर किसी अपने घर की पत्नी को अगर बाहर भेज दिया जाए और दूसरों की पत्नी को घर में लेकर आया जाए, तो आज भी आपको कोर्ट सजा दे सकती है, राइट पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। तो कलयुग में भी ये स्टैंडर्ड है। तो वो सोचिए उस जमाने में अजामिल ने ये सब कृत्य किए, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जनसंघ, एक्सचेंज ऑफ द इमोशंस विद देम। और तीसरा उदाहरण दिया है कैकेयी और मंथरा का, कि जनसंघ करने की वजह से हमारा श्रद्धा भी अटैक हो सकता है, श्रद्धा के ऊपर। जो कृष्णा कॉन्शियस थी, यू नो, कैकेयी, जो भरत को और राम को एक समान मानती थी, वो मंथरा के
जनसंघ की वजह से क्या हो गई, दूषित हो गई और सोचने लगे कि राम मेरा दुश्मन है और भरत को ही राजगद्दी पे बैठना चाहिए। तो फेथ भी हमारा अटैक हो सकता है। देखिए कितने अलग अलग लेवल पे, न केवल हमारे डिजायर्स, हमारा इंटेलिजेंस, बल्कि हमारी श्रद्धा भी करप्ट हो सकती है अगर हम लोगों ने असत संग रखा ज्यादा समय के लिए, तो अननेसेसरी। सो दैट्स वाई ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जनसंघ से बहुत अच्छी तरह से बचें। और प्रभुपाद इसीलिए हमारे भक्ति शास्त्री के सिलेबस में ये पुस्तकें क्यों रखी हुई है। ऐसे तो आप अगर डायरेक्टली भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा, बट दिस गाइडलाइंस आर मोर इम्पोर्टेंट। डे टू डे बेसिस में ये प्रैक्टिकल फिलोसॉफी हमें जो दे रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें भक्ति डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे कोई पेड़ है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन काटने के लिए एक कुल्हाड़ी मार दिया, और अगर इलेक्ट्रिक अगर कुल्हाड़ी रहेगी तो 1 सेकंड के अंदर कट। तो फेथ भी बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। आज आप जो भी है, आज भक्ति क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, अब एग्जाम देने के लिए रेडी है कोर्स के थ्रू जाने को रेडी है, ये सब श्रद्धा विश्वास, ये थोड़ी एक दिन का कमाल है। कई सालों का इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर किया गया है, आपने खुद किया है, श्रद्धा का विकास किया है। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, असत संग में जाएंगे, असावधान रहेंगे, तो ये हमारा टूट जाएगा 2 मिनट के अंदर, राइट। तो देयरफॉर जनसंग दूर करें, अभक्तों का दूर करके भक्तों के साथ रहें, राइट। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, फिर अगली बार जो लास्ट के 2 बचे हुए हैं, नियमाग्रह और लौल्यम, इसको देखेंगे और उसके साथ सेकंड श्लोक पूरा हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई प्रभु जी करेक्शन? हमारे एग्जाम पेपर, आंसर पेपर मिलेंगे आपको निश्चित रहिए, आपको मिलेंगे जरूर। प्रभु जी, यस तो शुभम जी, प्रभु, यस हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रभु जी, आपने बोला कि मगर दिन के में भी जब जब करते हैं उसमें भी कंटिन्यूअसली कंटेमिनेशन चालू रहता है, और बाकी के 22 घंटे तो कंटेमिनेशन में रहते हैं। किधर किधर? तो फिर ऑफिस। वो कैसे बैलेंस होगा कि देखिए देखो अभी वो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं कंटेमिनेटेड। देखिए 2 प्रकार के कंटामिनेशन देते हैं, एक होता है नॉन डिवोशनल, एक होता है एंटी डिवोशनल। नॉन डिवोशनल यानी कि आपके ऑफिस के कलीग हैं, वो अपना ऑफिस का बात करते हैं, घर गृहस्थी का बात करते हैं, दैट इज नॉन डिवोशनल। एंटी डिवोशनल मतलब क्या? वो बोलेंगे अरे हमारा ऑफिस का पार्टी, आ जाओ थोड़ा सा पी लेते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, दैट इज एंटी डिवोशनल। तो वो सबसे खतरनाक है, तो हमें उससे बचना चाहिए। नॉन डिवोशनल जो है वो आप ज्यादा अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड वेयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मटेरियल लाइफ ऑल्सो। बट उसमें भी खतरनाक होता है एंटी डिवोशनल। अगर आपको बुलाएंगे पार्टी में, चलो शुभम प्रभु आ जाओ, कंपनी का हमारा पार्टी है, तो पार्टी में क्या क्या होता है आपको पता ही है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अरे जाएंगे भी तो जितना जरूरी है उतना फटाफट काम करके निकल जाना चाहिए, हाजिरी लगा के निकल जाना चाहिए, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने देखिए हमें जो सिस्टम दिया है 16 डाउन डीटी वर्शिप, ये इसीलिए ताकि हम लोग अगर कंटामिनेट भी हो जाए तो तुरंत हमारे पास मौका है अपने आप को शुद्ध करने का। आप घर में आएंगे तो भी आप घर में डीटी है, आपका डिवोटी का घर है, तो घर में आते ही तुरंत आपका एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। जैसे कोई मंदिर में एंट्री करते तो उससे एटमोस्फेयर चेंज होता है। दैट्स व्हाई हमारे घर में डिवोशनल एटमोस्फेयर बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग इतने जल्दी ऐसे उच्च कोटि के भक्त नहीं बनेंगे कि कहीं भी हम चले जाएं तो हमारी चेतना भगवत में बनी रहेगी, नहीं हो सकता। बिकॉज हमारे ऊपर बहुत सारे संस्कार है, उनको टाइम लगेगा साफ करने के लिए। हमारा इंटेंसिटी भी उतना तेज नहीं है ना। हम जब करते तो कैसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस यहाँ वहां देख रहे हैं तो हमारा भक्ति भी उतना तेज नहीं है, तो क्या करें। तो इसीलिए हाँ यस बोलिए बोलिए शुभम प्रभु। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो कंटेमिनेशन इस तरह था कि जब करते समय भी हम कंटेमिनेटेड रहते हैं, तो वो जब करने का इंटेंसिटी कैसे बढ़ाया?
यस, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि आप जब भी कुछ कार्य कर रहे हो ये सोच के करो कि आप मेरे लिए कर रहे हो, आप आपके लिए नहीं कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा ना, सी दीज आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय प्रभुपाद। आप घर में डीटी रखिए, जब आप घर में डीटी रखेंगे तो आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपको डीटी का चित्र आपके ऊपर छाया रहेगा। देन यू स्टार्ट लविंग योर वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट। सी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक, हमें कभी करना नहीं चाहिए हो, बट प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर समझो किसी स्त्री का अगर कोई पैरामोर रहेगा, किसी स्त्री का, विवाहित स्त्री का, अगर वो, हम में से कोई किसी को नहीं करना है वो बट उदाहरण दिया समझाने के लिए, किसी स्त्री का अगर कोई पर पुरुष से प्रेम करती है तो घर के काम कैसे करती हो? ऐसे करती है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, कि पूरा सोचते रहते हैं उसके बारे में, अब मैं मिलने जाऊंगी, अब इतने बजे यहाँ पे मिलना है, सब टाइम टेबल फिक्स रहता है। उसी तरह से आप जब भगवान से प्रेम करना चालू करोगे, प्राइमरीली फॉर गृहस्थ लाइफ, दैट इज डन थ्रू डीटी वर्शिप। इफ यू हैव अ डीटी इन द होम, तो आपको उसका चित्त छाया रहेगा, डीटी को ऐसे डेकोरेट करना है, भोग लगाना है, उनकी सेवा करनी है, भगवान को उठाना है। ये चेतना है। जैसे हम लोग मंदिर में रहते तो हमारी चेतना रहती है राधा गोपीनाथ को ठीक से सब मिलना चाहिए टाइम पे, राइट? एंड देन व्हेन यू गो टू द जॉब, मैं कुछ है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कंप्लीट आंसर दे रहा हूँ, बट सम है ना एक्सपीरियंसेस शेयर करो। जैसे मैं जहाँ बेस में रहता था एक टाइम पे, तो वहाँ गवर्नमेंट की डिटीज थी। तो मैं जब ऑफिस जाता था, कॉलेज में जाता था, कॉलेज से जब मार्केट से बाहर आता था, तो मैं देखता था दुकान में कुछ चीजें दिख रही हैं, तो मैं सोचता था ये भगवान के लिए कैसा लगेगा, आज भगवान के लिए सब्जी बनाएंगे, आज भगवान को ये श्रृंगार पहनाएंगे। आई मीन दिस आर सम ऑफ द टेक्निक्स एंड टिप्स गिवन इन द भक्ति रसामृत सिंधु, जो आपको आएगा इवेंचुअली, कि भक्ति को कैसे प्रैक्टिस किया जाए ताकि आप 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, भले आप मटेरियल जॉब ही कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगर आप केंद्र बिंदु भगवान को बनाएंगे तो आप किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, राइट? आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रहा है इससे। यस यस। हाँ, तो इसीलिए मैं जब भी कुछ चीजें बोलता हूँ तो ऐसे आलतू फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोग को घर में डीटी रखिए। व्हाई? बिकॉज गृहस्थ लाइफ के लिए नहीं ब्रो जी, डेटी वर्शिप डेली करता हूँ मैं। हाँ, तो डोंट वरी, वो कर रहे हैं ना आप, करते रहिए और अच्छा कीजिए, तो इवेंचुअली आपकी चेतना इतनी साफ हो जाएगी कि आपको यू नो कहीं जाएंगे तो भी आपके भगवान दिखेंगे, मेरे भगवान कैसे हैं, ठीक से बैठे कि नहीं, खाए पिए सोए, उनको कोई केयर ले रहा है कि नहीं। दैट्स द वे वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। और ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट वी नीड अ स्ट्रांग हियरिंग। हमारा श्रवण भी अच्छा होना चाहिए, तगड़ा, हमारा जब भी अच्छा होना चाहिए, भागवत का श्रवण अच्छा होना चाहिए, तो आपको बचा के रखेगा ये, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। वेरी इजी फॉर अस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन दिस वर्ल्ड, नहीं? यस यस। अब तो डिस्ट्रैक्शन बिना बुलाए आता है हमारे पास, हमको बुलाने में नहीं जाना पड़ता, आ जाओ आ जाओ, बिन बुलाए हमारे सामने। बचता है वो में। ओके, थैंक यू सो मच। विनोद प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे फिर मंगलवार को, और मैं आपको दोनों के प्रश्न एक साथ दूंगा, श्लोक 1 और 2 के, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मिलते हैं मंगलवार। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।